हेलो बेटा, बाबा सर आए हैं, बायोलॉजी में फायर लाए हैं। डाउट हो या कंफ्यूजन हो भारी, बाबा सर से मिलेगी क्लियरिटी सारी। तो आज बाबा सर आपके लिए लेके आए हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या लेके आए हैं बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर। सर डिसऑर्डर तो हमने बहुत पढ़ी, ठीक है, जीवाणु से होने वाली पढ़ी, विषाणु से होने वाली पढ़ी, प्रोटोजोआ से होने वाली पढ़ी, कृमि से होने वाली पढ़ी और कवक से होने वाली पढ़ी। लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा वो है जहां जीन में बदलाव के कारण होती है। जो जीन में बदलाव के कारण, किस में बदलाव के कारण? जीन में बदलाव के कारण। मतलब ऐसी डिसऑर्डर जो आपके जीन में बदलाव के कारण होती है उसको क्या कहेंगे? आपके जेनेटिक डिसऑर्डर। सर जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन सी हो सकती है? अगर जीन लेवल पर हो, अगर कहां हो? जीन लेवल पर हो तो उसे जीन विकार या मेंडेलियन डिसऑर्डर या मेंडेलियन विकार कहते हैं। ठीक है, अगर जीन लेवल पर हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा? जीन विकार और मेंडेलियन विकार। दूसरी आपकी बेटा, दूसरी कहां होगी? गुणसूत्र लेवल पर, तो उसको क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय विकार। क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय विकार। यहां तक क्लियर है आपके? देखो दो प्रकार की हो सकती है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर। एक अगर जीन लेवल पर हो तो उसको क्या कहेंगे? जीन विकार या मेंडेलियन विकार। और दूसरी अगर आपके गुणसूत्र लेवल पर हो तो उसको क्या कहेंगे बेटा? गुणसूत्रीय विकार। क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय विकार। पहले अपने जीन लेवल पर है तो जीन लेवल से शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको रे डायग्राम में सारा कुछ बताऊंगा, डिटेल में अपन उसके बाद पढ़ेंगे। तो देखिए जो जीन लेवल पर है वो आपके कितने प्रकार की होगी? आपके दो प्रकार की। एक जो आपके ऑटोसोम गुणसूत्र पर होते हैं। मनुष्य में टोटल कितने आपके गुणसूत्र होते हैं? आपके कितने होते हैं? 46। उसमें से 44 बेटा ऑटोसोम होते हैं और दो आपसे आपके कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अगर आपके मेल है, अगर आपके मेल है तो उसमें आपके एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम है, और अगर फीमेल है तो उसमें आपके एक्स और एक्स सेक्स क्रोमोसोम है। उसके अलावा जितने भी 44 क्रोमोसोम हैं वो आपके सब में पाए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? आपके ऑटोसोम। जबकि ये दो क्रोमोसोम आपके जो मेल और फीमेल में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो पहला आपके जो ऑटोसोम क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड है उनको क्या कहेंगे? जो डिजीज आपकी होती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है उनको क्या कहेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, और जो आपके सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है उनको क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपके? चलिए अब बेटा ऑटोसोम में भी आपके दो प्रकार की होगी, एक प्रभावी होगी और दूसरी कैसी होगी? अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी कौन सी है आपके? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। कौन सी है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। और दूसरा आपके अप्रभावी। अप्रभावी आपके चार है। पहली है आपके फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सी है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। दूसरी है आपके सिकल सेल एनीमिया। तीसरी है आपके बेटा थैलेसीमिया। और चौथी आपके एल्बिनिज्म। ये चार बीमारियां हैं। इसमें से इन दोनों को अपने सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सर ये तो हो गई आपके किससे रिलेटेड? ऑटोसोम क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी है बेटा आपके सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, उसको कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वो भी आपके दो प्रकार की होगी। एक होगी आपके बेटा एक्स संबंधित प्रभावी और दूसरी एक्स संबंधित अप्रभावी। इसमें वाई रिलेटेड अपन नहीं पढ़ेंगे, अपनी एनसीईआरटी में अपने सिर्फ एक्स से रिलेटेड दे रखी है तो अपन एक्स संबंधित पढ़ेंगे। वो भी आपके कौन सी? एक प्रभावी होगी और दूसरी कौन सी होगी? अप्रभावी। प्रभावी में आपके बेटा कौन सी है? डेकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्या है? डेकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसका नाम याद रखना है, अपनी एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है तो इसके बारे में डिटेल में अपन नहीं पढ़ेंगे, बस नाम पढ़ेंगे कि प्रभावी आपके एक्स संबंधित प्रभावी बीमारी कौन सी है। ठीक है, तो वो आपके कौन सी हो जाएगी? डेकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, अब आगे एक्स संबंधित अप्रभावी अपन दो आपके दे रखी है डिसऑर्डर। दो कौन कौन सी? एक तो वर्णांता और दूसरी हीमोफीलिया। इनके बारे में अपने एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि आपके मेंडेलियन विकार कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के।
पहला कौन सा, ऑटोसोमल, और दूसरा कौन सा, सेक्स क्रोमोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल में भी आपके कौन सा, प्रभावी और अप्रभावी, और सेक्स क्रोमोसोमल में भी कौन सा, प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, अब दूसरा था बेटा, पहला तो था अगर जीन लेवल पे बीमारियां, जीन लेवल पे परिवर्तन होके, बदलाव होके बीमारी हो रही है तो उसको कहते हैं जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर। और दूसरी आपके क्रोमोसोम लेवल पर है तो उसको क्या कहेंगे बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या कहेंगे, आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये आपके तीन है, पहला है डाउन सिंड्रोम, पहला है कौन सा, डाउन सिंड्रोम, दूसरा आपके कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम, और तीसरा आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूं आपके कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बेटा। डाउन सिंड्रोम में आपके जो 21वां गुणसूत्र है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। और ये ऑटोसोम में हो रही है तो ये आपके सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड नहीं होगा, आपके कौन सा होगा, ऑटोसोमल से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब 21वें में आपके ट्राइसोमी होगी। टोटल गुणसूत्र पहले कितने थे, 46 से, अब कितने हो जाएंगे बेटा, 47। ठीक है, दूसरा टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स की क्या होती है, कमी हो जाती है, तो आपके 44 प्लस एक्स, ये किस में होगा बेटा, फीमेल में होगा। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी आपके, 45। कितनी हो जाएगी, 45। और आपके क्लाइनफेल्टर में क्या होगा बेटा, एक ये आपके मेल में होगा, और मेल में आपके 44 प्लस एक्स वाई होते हैं, और एक एक्स की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें आपके कितने हो जाएंगे, 47। कितने हो जाएंगे, 47। तो ये आपके कौन से हो गए, गुणसूत्रीय विकार। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले लेते हैं अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर, और मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी अपन लेते हैं बेटा एक्स संलग्न अप्रभावी विकार। कौन से लेते हैं, एक्स संलग्न अप्रभावी विकार। अब एक्स संलग्न है मतलब कौन से जीन से रिलेटेड होंगे आपके, एक्स गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र से रिलेटेड होंगे आपके, एक्स गुणसूत्र से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि नाम भी वही है ना बेटा, एक्स संलग्न अप्रभावी। देखो अप्रभावी है, उसका भी रीजन बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी एक्स संलग्न लिख रखा है मतलब क्या होता है कि कौन से गुणसूत्र से रिलेटेड हैं, आपके एक्स गुणसूत्र से रिलेटेड। यहां तक आपके क्लियर है। चलिए, अब क्या होता है बेटा, इसमें क्रिस क्रॉस आपके वंशागति पाई जाती है। क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होती है बेटा, कि यह विशेषता अगर लक्षण का नर से मादा में, लक्षण ट्रांसफर होंगे ना तो नर से मादा में होंगे, मतलब पिता से पुत्री में होंगे, या मादा से नर में होंगे, मतलब माता से पुत्र में। या तो पिता से पुत्री में, या तो माता से किस में होंगे बेटा, पुत्र में ट्रांसफर होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं आपके, क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति। देखिए ये लिखा है, यह विशेषता नर से मादा में, यानी कि पिता से पुत्री में, पिता से पुत्री में या माता से पुत्र में होते हैं तो इनको क्या कहते हैं बेटा, क्रिस क्रॉस वंशागति। अब एक्स संलग्न आपके अप्रभावी विकार हैं तो उनके मैंने अभी 2 एग्जाम्पल बताए थे आपके। कौन कौन से, एक तो वर्णांता और दूसरा कौन सा बताया था, हीमोफीलिया। कौन सा बताया था, वर्णांता और हीमोफीलिया। अब ये वर्णांता और हीमोफीलिया है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको पूछ ले बेटा वर्णांता और हीमोफीलिया कौन से गुणसूत्र से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो आपको याद रखना है एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। प्रभावी है या अप्रभावी, अप्रभावी। क्या है, अप्रभावी। क्लियर है। क्रिस क्रॉस के बारे में पूछे तो बता देना उनको कि आपके अगर लक्षण माता से, अगर माता से पुत्र में जाएंगे और पिता से पुत्री में जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति। ये क्लियर है क्या। चलिए आगे देखिए, जैसे मैं बता देता हूं आपको कि जैसे सबसे पहले नर है, ठीक है, ये आपके ऐसे नर है, ठीक है। अब इसकी शादी हुई किसी से, ठीक है। अब ये क्या होगा बेटा, बीमार होगा। क्या होगा, बीमार होगा। अब तो जो इनकी संतति होगी, आगे एक लड़का और एक लड़की हुई है, एक लड़का और एक क्या हुई है, लड़की हुई है, ठीक है। अब एक लड़का और एक लड़की हुई है तो यहां नर यानी कि पिता से लक्षण किस में जाएंगे, पुत्री में जाएंगे। या पिता बीमार था ना तो लक्षण किस में जाएंगे बेटा, बीमारी वाले पुत्री में जाएंगे। और
अब इसकी शादी होगी किसी और नर से, ठीक है। तो अब आगे जो इनकी संतानें होगी, अब आगे जो इनकी क्या होगी, संतानें होगी। अब आगे जैसे इसके एक लड़की हुई और एक क्या हुआ, लड़का हुआ, तो ये माता है। अब माता से किस में जाएंगे बेटा, क्रिस क्रॉस के अनुसार पुत्र में। माता से किस में जाएंगे, पुत्र में जाएंगे। किस में जाएंगे, पुत्र में। तो यही तो बता रखा है कि आपके सबसे पहले नर पिता है, तो उससे किस में जाएंगे, पुत्री में। तो ये पुत्री में चले गए। और अब पुत्री से किस में जाएंगे, आगे वापस ये अगर माता है, ठीक है, तो माता से किस में जाएंगे, पुत्र में, यानी कि पुत्री के पुत्र में, ठीक है। इस सी को क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस। चलिए अब दूसरी कंडीशन एक और है बेटा, एक और क्या है, अगर माता है, सबसे पहले बीमार क्या है आपके, माता है। चलिए ये माता है, इसकी शादी किसी मेल से हुई, इसकी शादी किसी मेल से हुई, तो अब आगे शादी हुई तो संतानें होगी। अब आगे क्या होगी, संतानें। एक मेल हुआ और एक क्या हुआ, फीमेल हुआ। एक मेल हुआ और क्या हुआ, फीमेल हुआ, ठीक है। अब माता बीमार थी तो माता से किस में जाएंगे, पुत्र में जाएंगे। किस में जाएंगे, पुत्र में जाएंगे। ये चीज क्लियर है। आपके क्रिस क्रॉस के अनुसार माता से किस में आएंगे, पुत्र में। अब जब इस पुत्र की शादी हुई, अब जब इस पुत्र की क्या हुई, शादी हुई, तो आपके और एक पुत्री और एक क्या हुआ, पुत्र हुआ। एक पुत्री और क्या हुआ, पुत्र। तो यहां आपके किस नर था, यहां नर था बीमार, तो अब किस में जाएंगे, नर से आगे किस में जाएंगे, मादा में। किस में जाएंगे, मादा में। मतलब इस पुत्र की आगे पुत्री में ये आपके रोग के लक्षण जाएंगे, या रोग का क्या होगी, रोग की क्या होगी, आपके वंशागति होती है, ठीक है। इसी को तो क्या कहते हैं बेटा, इसी को तो क्या कहते हैं आपके क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति। मतलब यहां आपके मेल में है, यहां आपके फीमेल में, तो यहां आपके मेल में, तो अगली पीढ़ी में किस में जाएगा, फीमेल में। किस में जाएगा, फीमेल में। और अगर पहली पीढ़ी में फीमेल में, तो अगली पीढ़ी में किस में जाएगा, मेल में। मतलब पिता में तो पुत्री में, और माता में तो पुत्र में। समझ में आ गया। चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। आगे कॉन्सेप्ट है आपके कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है बेटा, अभी मैंने बताया आपको एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्स संलग्न। एक्स संलग्न। और कैसी है, अप्रभावी। और कैसी है बेटा, अप्रभावी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके कौन बनाने वाला, हरे और लाल कौन बनाने वाला प्रोटीन क्या हो जाता है बेटा, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। एक्स क्रोमोसोम पर हरे और लाल प्रोटीन, आपके हरे और लाल कौन बनाने वाला प्रोटीन पाया जाता है। अब एक्स क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, आपके उत्परिवर्तन हो जाता है। और उस उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है बेटा, हरे और लाल कोण का निर्माण आपके नहीं हो पाता, जिससे व्यक्ति में, जिसमें जो वर्णांता होगी वो आपके हरे और लाल कलर में आपके अंतर नहीं कर पाएगा। हरे और लाल कलर में अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब देखो जैसे एग्जांपल आपके वर्णांता का टेस्ट होता है, जो ड्राइविंग सीखते हैं ना उनके लिए। क्यों बेटा, क्योंकि अगर कभी लाल लाइट लगी है, ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक लाइट कैसी हो, लाल, लेकिन जिसको वर्णांता हो रखी है उसको कैसी दिखेगी, हरी। तो लाल पे रुकना होता है, ठीक है। आगे गाड़ियां रुकी होगी, भाई साहब ठोक देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है लाल है या हरी, ठीक है। अब हरी लगी है, सब गाड़ियां जा रही है, लेकिन भाई साहब को कैसी दिख रही है, लाल। भाई साहब को कैसी दिख रही है, लाल, ठीक है। अब क्या होगा, भाई साहब को लाल दिख रही है तो वो आपको क्या कर देंगे, रोक देंगे, और रोक देंगे तो पीछे वाला ठोक देगा। भाई साहब दोनों कंडीशन में गाड़ी ठुक रही है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो क्या करते हैं बेटा, जिनमें ऐसे ही कोई अगर रेलवे का कोई ड्राइवर है, रेल इनका इंजन चला रहा है, उसको भी ये चीजें, अगर उसको वर्णांता है तो उसको वो जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बेटा, क्योंकि आपके क्या होता है, उसको लाल सिग्नल और वो झंडे लेके खड़े होते हैं ना, लाल कलर के और हरे कलर के, तो उनको पता ही नहीं चलेगा भाई, वो अंतर ही नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या उसको रख के क्या करोगे, कोई एक्सीडेंट करवाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो आपके पहला तो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, तो एक्स संलग्न, और क्या है बेटा, अप्रभावी। दूसरा, अब क्या होता है इसमें कौन नहीं बन पाते, क्यों कौन नहीं बन पाते, क्योंकि मैंने बताया था एक्स गुणसूत्र में क्या होता है, उपस्थित जीन में क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, आपके
उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये हरे और लाल रंग को पहचानने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। अब देखो प्रभाव प्रतिशत क्या होता है कि इससे आपके 8% पुरुष प्रभावित होंगे और 0.4% क्या होगी, महिला प्रभावित होगी। क्या होगी, 0.4% क्या होगी, महिला प्रभावित होगी। अगर जीनोटाइप देखें बेटा, जीनोटाइप देखें तो पहले सबसे पहले महिलाओं का देखेंगे, महिलाओं का देखेंगे तो XX मतलब महिला। ठीक है, अगर ऊपर सी है, अगर ऊपर क्या है, सी है, तो मतलब आपके दोनों जीन किससे प्रभावित है, आपके किससे प्रभावित है, कलर ब्लाइंडनेस से। अगर एक के ऊपर है तो एक प्रभावित है, अगर नहीं है तो प्रभावित नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां दोनों के ऊपर सी है तो ये क्या होगी, आपके रोगी महिला होगी, वर्णांध महिला हो गई। अगर एक के ऊपर है तो वो वाहक महिला होगी। क्या हो गई, वाहक, मतलब रोग को फैलाने का कार्य करेगी। अगर नहीं है तो वो सामान्य महिला है। अब पुरुष में तो एक एक्स पाया नहीं जाता, वाई पाया जाता है ना, एक ही एक्स पाया जाता है और एक वाई पाया जाता है, तो वाई से तो रिलेटेड ही नहीं है, छोड़ दो उसको। और एक एक्स है, एक एक्स है, अगर उसके ऊपर भी आपके वो जीन प्रभावित हो गया, उसमें उत्परिवर्तन हो गया, तो क्या होगा बेटा, वर्णांध। और नहीं हो रहा है तो सामान्य। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखो अगर दोनों, अगर महिला में दोनों आपके दोनों प्रभावित है, दोनों में उत्परिवर्तन हो गया तो वो वर्णांध महिला। अगर एक हुआ तो वो आपके सामान्य होगी लेकिन वाहक होगी। ठीक है, अगर दोनों ही नहीं हुए तो सामान्य महिला। पुरुष में तो एक ही एक्स पाया जाता है, एक वाई पाया जाता है, तो एक में अगर एक प्रभावित हो गया तो आपके क्या हो गया, वर्णांध हो गया। और अगर नहीं है उत्परिवर्तन तो वो सामान्य पुरुष हो गया। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर होगी। ये आपके डाटा याद रखना कि 8% पुरुष प्रभावित होते हैं और 0.4% क्या होती है, महिला प्रभावित होती है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला सामान्य महिला जिसके पिता रोगग्रस्त थे। महिला सामान्य है लेकिन पिता रोगग्रस्त थे, तो पिता से जो एक्स गुणसूत्र आया है, पिता से जो एक्स गुणसूत्र आया है वो कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, लेकिन सामान्य है तो एक आपके नॉर्मल होगा। ये पिता से आया और ये क्या हो गया, माता से। और उसका पिता कैसा है, सामान्य। पिता कैसा है बेटा, सामान्य। ये सामान्य पिता, समझ में आ गया। चलिए अब इससे अगर क्रोमोसोम बनेंगे आपके, ये लो XC और इधर से क्या बन गया, X बन गया, और इधर से क्या बनेंगे, X, और इधर से क्या बन गया, Y बन गया। अब ये X और ये X, तो क्या आया बेटा, आपके XC और उधर से X आया। अब इधर से XC और उधर से क्या आया बेटा, XC, और उधर से क्या आया, Y, XC Y। ठीक है, अब इधर से X और इधर से ये आ गया, X X, और इधर से ये और उधर से ये, तो X Y। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब इसमें क्या है बेटा, आपके ये क्या हो गया, XY, और X कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस जीन, तो ये क्या हो गया बेटा, आपके वर्णांध। क्या हो गया, वर्णांध, और नर है ना, और ये कैसा हो गया, सामान्य। कैसा हो गया, सामान्य। ठीक है, अगर इसमें पूछे पुरुष कितने प्रतिशत आपके सामान्य होंगे, तो पुरुष कितने हैं, टोटल 100% हो गए पुरुष, और उसमें से भी आपके कितने % सामान्य है, 50% सामान्य है, और 50% क्या हो गए, वर्णांध हो गए। अगर महिलाओं का पूछे कितने प्रतिशत रोगी होगी, तो 0%, क्योंकि रोग के लिए दोनों क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस से आपके इफेक्ट होने चाहिए। यहाँ एक ही है तो ये तो सामान्य है, ये भी क्या है, सामान्य है, लेकिन ये सामान्य के साथ साथ रोग वाहक है बेटा। क्या है, रोग वाहक है। ये चीज क्लियर हो गई आपके, ओके। और ये आपके अगर इनमें से पूछे कितनी संतानें सामान्य हैं, ठीक है, तो सामान्य, ये भी सामान्य, ये भी सामान्य, ये भी सामान्य, तो 75% क्या होगी, सामान्य होगी। ये एक क्या होगी बेटा, 25% क्या होगी, आपके रोगी हो गए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाहक माता, वाहक माता का मतलब बताया क्या, दोनों पर होंगे, दोनों पर कलर ब्लाइंडनेस होगा, नहीं बेटा, एक पर होगा। कितने पर होगा, एक पर, तो चलो एक हो गया। और वर्णांध नर, वर्णांध नर,
नर में एक ही एक्स पाया जाता है, और वो भी आपके किससे इफेक्ट है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो वर्णांध हो गया, तो आपके इससे करवाते हैं XCY, XCY। ठीक है, XCY हो गया। अब इससे आपके क्रोमोसोम बनेंगे, एक तो XC बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, X बनेगा। यहां से क्या बनेगा बेटा, यहां से क्या बनेगा आपके, एक XC बनेगा और एक क्या बनेगा, Y बनेगा। ठीक है, चलिए लाते हैं उधर से, लाते हैं, इधर से क्या पड़ा XC और उधर से क्या पकड़ा XC, XC, XC। ठीक है, दूसरा क्या क्या बेटा, इधर से XC और उधर से क्या पकड़ा Y, XC और क्या पकड़ लिया Y। ठीक है, अब इधर से क्या क्या बेटा आपके, इधर से क्या क्या X और इधर से XC, तो XC और X, और चौथा ले लिया आपने ये X और Y, X और Y। यही बनेगा क्या, हाँ यही बनेगा। अब इसमें अगर पूछे आपकी कि टोटल रोगी संतानें कितनी हो गई, रोगी संतानें कितनी हो गई, तो रोगी संतानों के लिए बेटा आपको याद रखना है, ये आपके रोगी हैं और ये नर भी आपके क्या है, रोगी है। ये नर भी आपके क्या है, रोगी है। नर क्यों रोगी है, क्योंकि नर में एक ही क्रोमोसोम है X, और वो भी आपके कलर ब्लाइंडनेस, तो रोगी होगा। और इसमें आपके दो है, तो दोनों ही कलर ब्लाइंडनेस, तो आपके ये भी क्या होगी, आपके रोगी होगी। अब ये क्या है बेटा, वाहक है, ये क्या है आपके वाहक है, और ये क्या हो गया आपके सामान्य, ये क्या हो गया सामान्य। अगर पूछे आपको, अगर पूछे कुल नर में से कितने प्रतिशत नर सामान्य है, तो कुल नर ये 100%। ठीक है, और 100 पर ये एक रोगी हो गया और वो क्या हो गया सामान्य है, तो 50-50 हो गया। अगर मादा में से पूछे तो ये टोटल 100%। ठीक है, टोटल 100%, ये सामान्य और ये क्या होगी, रोगी होगी, तो 50-50। अगर टोटल संतानों में से पूछे, अगर टोटल संतानों में से पूछे तो ये तो आपके रोगी हो गए और वो क्या हो गए सामान्य। यहां भी क्या हो गया 50-50, यहां भी क्या हो गया 50-50। अगर वाहक पूछे तो 25%। ठीक है, वाहक पूछे तो आपके 25%। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन है आपके वर्णांध महिला। वर्णांध महिला मतलब आपके क्या होगा, वर्णांध महिला मतलब क्या होगा, आपके माता कैसी होगी, आपके XC और कैसी होगी XC। ठीक है, वर्णांध महिला यही होगी। दूसरा आपके दे रखा है सामान्य नर, और सामान्य नर X और क्या होगा Y होगा। ठीक है, समझ में आया, ये कैसे आया पता चला। वर्णांध महिला मतलब दोनों क्रोमोसोम इफेक्ट हो गए, सामान्य नर मतलब नर का X क्रोमोसोम इफेक्ट नहीं होगा। देखो Y से तो रिलेटेड ही नहीं है, Y से तो रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो आपके सामान्य नर मतलब X में कोई प्रॉब्लम, आपके X में कलर ब्लाइंडनेस जीन नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। समझ में आ गया, ओके। अब क्या होगा, पॉसिबल आपके जो संतानें हैं उसका क्या होगा, पॉसिबल संतानें, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है नीचे वाली, उसके लिए मैं ये सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, पहले पढ़ लेता हूं क्या लाइन है। वर्णांध माता, ये रही वर्णांध माता, और सामान्य पिता की सभी पुत्रियां वाहक, सभी पुत्रियां क्या होगी, वाहक होगी। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, अभी याद रखना आप, सभी पुत्रियां क्या होगी, वाहक होगी। ठीक है, सॉल्व करके बताऊंगा आपको, सभी पुत्रियां क्या होगी, वाहक, और सभी पुत्र क्या होंगे, वर्णांध। देखो यहां लिख देता हूं साइड में, सभी पुत्रियां वाहक। चलो यहां अंडरलाइन कर देता हूं ना, अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, ये याद रखना, ये लाइन याद रखना, सभी पुत्रियां क्या होगी बेटा, वाहक, और सभी पुत्र क्या होंगे, वर्णांध होंगे। सॉल्व करके बता रहा हूं, XC इधर से ये आया और उधर से वो X आया, तो XC और X आ गया, इधर से XC और उधर से क्या आ गया Y, XC और क्या आ गया Y, इधर से XC और उधर से क्या आ गया X, और इधर से XC और उधर से क्या आ गया बेटा Y। ठीक है, अब देखते हैं पुत्रियों के बारे में। पुत्रियों को अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये पुत्री होगी और ये क्या होगी, पुत्री होगी, और पुत्र को अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये पुत्र हो गया
और ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। अब ये पुत्र रोगी है क्या? हाँ रोगी है सर। ये पुत्र रोगी है क्या? हाँ रोगी है सर। क्या सभी पुत्र रोगी है क्या? हाँ सभी पुत्र रोगी है सर। ठीक है, तो यही तो बोला था, सभी पुत्र क्या होंगे, वर्णांध होंगे। किसके? वर्णांध माता और सामान्य पिता के। अगर माता वर्णांध है और पिता सामान्य है तो सभी पुत्र कैसे होंगे, वर्णांध होंगे बेटा। कैसे होंगे, वर्णांध, रोगी होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरी लाइन क्या बोली मैंने, सभी पुत्रियां वाहक होगी। ये रोगी है क्या? नहीं है। ये रोगी है क्या? नहीं है। लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम, आपके एक एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस जीन है, मतलब वो रोग की क्या होगी बेटा, वाहक होगी। क्या होगी आपके, वाहक होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या? हाँ जी। तो चलिए आगे दूसरा देखते हैं। आगे इन्होंने बोला है, आगे पहले हैट्रिक पढ़ के बताता हूं। सामान्य माता, माता कैसी होनी चाहिए, सामान्य। तो चलिए माता के आपके क्रोमोसोम लेते हैं। माता के, सामान्य माता के कौन से होंगे, सामान्य माता मतलब ये रही। चलो, और पिता कैसे हैं, वर्णांध। और पिता वर्णांध है तो वाई क्रोमोसोम से तो कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है बेटा, एक्स क्रोमोसोम से। और एक्स क्रोमोसोम से अगर लेना देना है तो एक्स क्रोमोसोम पिता वर्णांध है, मतलब वो इफेक्टिव है किससे, कलर ब्लाइंडनेस से। तो एक्स सी वाई ये हो जाएगा क्या? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, अब पहले इसको कर देते हैं। सभी पुत्र क्या होते हैं, बॉक्स में ले आते हैं। सामान्य पुत्र जितने भी होंगे, इन दोनों से रिलेटेड पुत्र जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य। और सभी पुत्रियां कैसी होगी बेटा, वाहक होगी। कैसी होगी, वाहक होगी। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। इधर से एक्स आया, उधर से क्या आया, एक्स सी। तो एक्स सी एक्स, इधर से एक्स आया, उधर से क्या आया, वाई। ये हो गया वाई। इधर से एक्स, ये वाला, अब ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये वाला एक बार इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा। तो एक्स सी एक्स और एक्स वाई, यही होगा क्या? अब इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं अलग अलग कलर से। पहले इसको पुरुष को कर लो, ये लो पुरुष को कर लिया। ठीक है, नर को कर लिया। उसके बाद किसको कर लेते हैं बेटा, मादा को कर लेते हैं। ये लो मादा को कर लिया। ठीक है, हो गया। अब पढ़ते हैं सभी पुत्र सामान्य। ये पुत्र हैं क्या, अरे ये पुत्र हैं क्या, और ये भी क्या है, पुत्र। क्या रोग है इनमें? नहीं है सर, नहीं है रोग। और नहीं है तो कैसे होंगे बेटा, सामान्य होंगे। कैसे होंगे, सामान्य होंगे। ये चीज क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सभी पुत्रियां वाहक, कोई रोगी नहीं है, कोई रोगी नहीं है। लेकिन इन पुत्रियों के एक एक्स क्रोमोसोम में बेटा क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। तो आपके ये क्या होगी, रोग की क्या होगी, वाहक होगी। क्या होगी, रोग की वाहक होगी। ये चीज क्लियर है आपके। चलिए यहां तक क्लियर है। आगे एक और क्वेश्चन है बेटा, वर्णांध माता और वर्णांध नर हो। वर्णांध माता और वर्णांध क्या हो, नर हो। एक्सी और एक्सी वाई। वाई पे क्यों नहीं, क्योंकि वाई से रिलेटेड ही नहीं है कलर ब्लाइंडनेस, सिर्फ एक्स से रिलेटेड है। बहुत बार बोल चुका हूं बेटा। ठीक है, जब तक दिमाग में नहीं घुसेगी आपको मैं बोलता जाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? चलिए अब इसमें जो आपके संतति होगी क्या होगी बेटा, एक्स सी। तो इधर से आपके ये आएगा और ये दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा और उसमें भी जाएगा। तो एक्स सी और एक्स सी और वाई, ये किस इसके साथ होगी। तो एक्स सी दूसरा एक्स सी, ठीक है, और एक्स सी वाई। सारी संतानें कैसी है, रोगी है। सारी संतानें कैसी है, रोगी है। नीचे पढ़ते हैं। यदि माता पिता दोनों वर्णांध हो तो उनकी सारी संतानें भी क्या होती है बेटा, वर्णांध होती है। मैंने पहले लिख रखा है, क्वेश्चन मैंने बाद में किया है। ठीक है, तो ये पहले लिख रखा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व करके देख लेना, आपके सही होगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा कैसा आगे किस में पढ़ेंगे अपन, हीमोफीलिया में। लेकिन वो जीन कलर ब्लाइंडनेस वाली नहीं होगी। एक्स क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन कहां होगा, हीमोफीलिया से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, चलिए अब हीमोफीलिया में पढ़ रहे हैं तो इसका भी मैंने बताया था आपको। हीमोफीलिया में क्या, ये भी
एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। और एक्स से रिलेटेड है मतलब नर में ज्यादा पाई जाएगी। वहां भी कलर ब्लाइंडनेस में भी ज्यादा था। कितने परसेंट? 8%। कितने परसेंट? 8%। और मादा में कितना था? 0.4%। यहां भी नर में क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। ओके, दूसरी लाइन है बेटा, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। और एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और वो भी कौन सा? एक्स संलग्न कहलाएगा। और ये भी क्या है बेटा? अप्रभावी रोग है। क्या है? अप्रभावी रोग है। कलर ब्लाइंडनेस भी ऐसे ही था, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड था और क्या था? अप्रभावी था। क्या था आपके? अप्रभावी। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन, एकल प्रोटीन क्या होती है? प्रभावित होती है। उससे रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता मतलब एक बार चोट लगी जैसे यहां, तो रक्त बहता ही रहेगा, थक्का नहीं जमेगा, थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ब्लीडर डिजीज। क्या कहते हैं आपके? ब्लीडर डिजीज। ठीक है, क्यों कहते हैं ब्लीडर डिजीज? क्योंकि एक बार इस रोग में चोट लग गई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ये चीज क्लियर है। ओके, दूसरा इसको रॉयल डिजीज कहते हैं, क्योंकि बेटा आपके जो रानी विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया की वंशावली में बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या थे? इस रोग से ग्रस्त थे। और रानी खुद इस रोग की क्या थी बेटा? वाहक थी। रानी खुद इस रोग की क्या थी? आपके वाहक थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? रॉयल डिजीज कहते हैं। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रानी विक्टोरिया की वंशावली में पाया गया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे आपके? रॉयल डिजीज। क्या कहेंगे? रॉयल डिजीज। अब जीनोटाइप देखते हैं बेटा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का देखा था अपन ने, वैसे वैसे किसका देखते हैं? हीमोफीलिया का। किसका देखते हैं आपके? हीमोफीलिया का। तो चलिए आई, हीमोफिलिक महिला मतलब दोनों आपके प्रभावित है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। जन्म से पहले ही क्या हो जाएगी बेटा? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, वाहक महिला XHX। ठीक है, H का मतलब क्या है? हीमोफीलिक। और XX क्या है? मतलब महिला है। क्या दर्शा रहा है? महिला। अगर दोनों सामान्य है तो आपके क्या सामान्य महिला होगी? ऊपर हीमोफिलिक कारक नहीं है। ठीक है, ऐसा कैसा पुरुष में? अगर XH है ऊपर, ठीक है, हीमोफिलिक अगर मतलब हीमोफीलिया पुरुष होगा, हीमोफीलिया पुरुष को क्या होगा? हीमोफीलिया। और अगर नॉर्मल है तो वो सामान्य पुरुष हो गया। इसके क्वेश्चन बेटा जैसे कलर ब्लाइंडनेस के बने थे वैसे क्वेश्चन इसके पाए जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे अपन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा आगे देखते हैं थैलेसीमिया। क्या देखते हैं? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बेटा मात्रात्मक विकार है। क्या है आपके? मात्रात्मक विकार है। अब मात्रात्मक विकार किसे कहते हैं बेटा? इसमें बेटा आपके रक्त की मात्रा कम होगी। क्या होगी? रक्त की मात्रा या हीमोफिलिक कारक की क्या होगी? मात्रा कम होगी। देखो क्वांटिटी में इफेक्ट नहीं आएगा, क्वांटिटी में इफेक्ट नहीं आएगा आपके किस में? सॉरी, क्वांटिटी में फर्क आएगा, क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा। क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा, किस में फर्क आएगा बेटा? क्वांटिटी में। क्वालिटी वाला बेटा आपके मैं पढ़ाऊंगा सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या होता है बेटा? द्विअवतल का होता है आरबीसी। वो कैसा हो जाता है? हस्याकार का। कैसा हो जाता है? हस्याकार का। तो ये कैसा है? मात्रात्मक विकार है। कैसा है? मात्रात्मक विकार। इसमें क्या होता है बेटा? जो आपके हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो चेन पाई जाती है, दो श्रृंखलाएं पाई जाती है। एक होती है अल्फा श्रृंखला और दूसरी कौन सी होती है बेटा? बीटा श्रृंखला। एक कौन सी होती है? अल्फा श्रृंखला और एक कौन सी होती है? बीटा श्रृंखला। अब क्या होता है बेटा? गुणसूत्र नंबर 16 पर अल्फा श्रृंखला में, कौन सी श्रृंखला में? अल्फा श्रृंखला में गुणसूत्र नंबर 16 पर एक जीन होती है HB1 और HB2, HBA1 और HBA2। अब उनमें क्या हो जाता है? या तो म्यूटेशन हो जाता है। कौन से गुणसूत्र पर बोले तो? अल्फा श्रृंखला में कौन से गुणसूत्र पर? गुणसूत्र नंबर 16 पर। और जीन का नाम HBA1 और HBA2। अब उनमें क्या होगा बेटा? या तो आपके म्यूटेशन हो जाएगा या डिलीटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यूटेशन और डिलीटेशन हो जाएगा। उससे अल्फा श्रृंखला के निर्माण में क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। तो थैलेसीमिया कौन सा हो जाएगा बेटा आपके? अल्फा थैलेसीमिया। कौन सा हो जाएगा? अल्फा थैलेसीमिया।
ठीक है। दूसरा आपके हैं बीटा थैलेसीमिया, उसमें क्या होगा बेटा, गुणसूत्र नंबर 11 पर, गुणसूत्र नंबर 11 पर आपके HBB जीन पाया जाता है। कौन सी जीन? HBB जीन। ठीक है, कौन से गुणसूत्र पर? 11 नंबर गुणसूत्र पर बेटा, याद रखना चाहिए कौन सी जीन? HBB जीन। अब इसमें इसका भी क्या हो जाएगा, एक से अधिक जीन का क्या हो जाएगा, या तो डिलीटेशन हो जाएगा या आपके म्यूटेशन हो जाएगा इसमें, और उससे क्या होगा, आपके बीटा श्रृंखला की क्या होगी, कमी हो जाएगी, और कौन सा थैलेसीमिया हो जाएगा? बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, दोनों को याद रखने के लिए आपको क्या रखना है, कंपैरिजन करना। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है बेटा, अल्फा थैलेसीमिया में आपके गुणसूत्र नंबर 16, और बीटा थैलेसीमिया में कौन सा, गुणसूत्र नंबर 11। ठीक है, अल्फा में कौन सा 16 और इसमें कौन सा 11। इसमें कौन सी जीन? HbA1 और HbA2, इसमें कौन सी? HbB। ठीक है, ये अंतर हो जाएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। इसमें अल्फा श्रृंखला के निर्माण में कमी आएगी, इसके बीटा श्रृंखला के निर्माण में कमी आएगी, इससे अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, इससे कौन सा हो जाएगा? बीटा थैलेसीमिया। ये तो किसके बारे में था? थैलेसीमिया के बारे में। आगे पढ़ते हैं बेटा, कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो आरबीसी होती है वो हस्याकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? हस्याकार। अब देखो बेटा, ये भी आपके कैसा, ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण, और ये आपके गुणात्मक है, गुणात्मक विकार है, जबकि पीछे वाला क्या था? मात्रात्मक विकार था। इसमें क्वालिटी है, उसमें क्वांटिटी थी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए, इसमें भी अगर HbA जीन है तो वो सामान्य होगा, HbS है तो वो कैसा होगा बेटा? वाहक, और ये सप्रभाविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सप्रभाविता का। ठीक है, अच्छा, SBS है तो ये आपके कैसा होगा? दात्र कोशिका एनीमिया से ग्रसित होगा। क्या होगा? दात्र कोशिका आपके एनीमिया यानी कि सिकल सेल एनीमिया से क्या होगा? ग्रसित होगा। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या होता है बेटा, आपके जो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है उसमें आपके क्या होता है, जो 6 नंबर पोजीशन है, कौन सी? 6 नंबर पोजीशन है, उसमें जब mRNA बनता है तो उसमें GAG के स्थान पर उत्परिवर्तन होकर क्या आ जाता है? GUG। ये DNA में आता है, जिससे mRNA में क्या बनेगा? GAG बनना चाहिए, लेकिन क्या बन जाएगा? GUG। अब ये GAG जो आपके कोडॉन है वो किसको कोड कर रहा था? आपके पहले ग्लूटामिक अम्ल को। किसको कोड कर रहा था? आपके ग्लूटामिक अम्ल को। लेकिन अब GAG रहा ही ना, तो क्या ग्लूटामिक अम्ल आपके कोड होगा? नहीं होगा। तो क्या, कौन सा कोड है? GUG। और ये किसको कोड करेगा? वेलिन को करेगा। किसको करेगा? वेलिन को करेगा। और कौन सी पोजीशन पर करेगा? आपके 6 नंबर पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर? 6 नंबर पोजीशन पर। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या? ओके, अब क्या होगा? 6 नंबर पोजीशन पर हो गया, और कौन सी चेन में हो गया? कौन सी श्रृंखला में हो गया? आपके बीटा श्रृंखला में, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में। अब इसमें क्या होगा बेटा, जो उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन का निम्न तनाव में क्या होता है? बहुलीकरण होता है, और बहुलीकरण होगा तो इसका आकार द्विअवतल से कैसा हो जाएगा? आपके द्विअवतल से कैसा हो जाएगा? आपके हसिया के आकार की। पहले कैसा था? द्विअवतल। पहले कैसा था? द्विअवतल। और ये किसके कारण होता है? निम्न O2 तनाव में, निम्न O2 तनाव में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। 6 नंबर पोजीशन पर है, GAG के स्थान पर क्या आ जाता है बेटा? GUG। और ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर क्या आ जाएगा? आपके वेलिन आ जाएगा। ये चीजें आप याद रखोगे तो आपको ये पूरा रोग याद रहेगा। चलिए, ये भी हो गया। अब देखो, इसका डायग्राम अपनी NCERT में दे रखा है, कितनी प्यारी प्यारी आरबीसी है। ठीक है, लेकिन अब इसको ये बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि जो आपके DNA था उसमें CTC, T की जगह क्या आ गया बेटा? A आ गया। तो अब आपके जो mRNA बनेगा, GAG बन रहा था, लेकिन अब क्या बनेगा? GUG। अब ये 6 नंबर पोजीशन पर, तो ये किसको कोड कर रहा था? ग्लूटामिक अम्ल को। लेकिन अब क्या होगा? आपके वेलिन कोड होगा। क्या होगा? वेलिन कोड होगा। तो वेलिन कोड होने के कारण आपके आरबीसी का आकार बदल गया। कैसा हो गया बेटा? आपके द्विअवतल से इधर से इधर। ठीक है, मतलब इधर क्या था? द्विअवतल, और इधर क्या हो गया बेटा? हस्याकार। और हस्याकार है तो आपके क्या होगा? इसका बहुलीकरण होगा। और अभी बताया था मैंने आपके, बहुलीकरण होगा, और इसका ये बहुलीकरण होने से क्या द्विअवतल से कैसी बन गई? हस्याकार। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में बेटा? आपके मेंडेलियन विकार।
क्या हो गए? मेंडेलियन विकार। अब दूसरा कौन सा है बेटा? गुणसूत्रीय विकार। कौन से हैं? गुणसूत्रीय विकार। ये भी आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे गिना है तो, ठीक है। क्या हो सकता है? एक ऑटोसोमल से रिलेटेड हो सकते हैं, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो सकते हैं। अब ऑटोसोम से रिलेटेड आपके एक है डाउन सिंड्रोम। कौन सा है बेटा? डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में क्या है? किसने खोज की थी? आपके लैंगडन डाउन ने की थी 1866 में। कब की थी? 1866 में, 1866, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा? जो 21वां गुणसूत्र होता है, कौन सा नंबर? 21वां गुणसूत्र, उसमें आपके 2 की जगह कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3। तो पहले टोटल गुणसूत्र कितने थे? 46। अब 21वें में 3 हो गए तो कितने हो गए? 47। 47। अब देखो 21वां गुणसूत्र कोई आपके सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र नहीं है, वो आपके ऑटोसोम है। इसलिए बीमारी भी क्या हो गई? ऑटोसोम हो गई। क्या हो गई? आपके ऑटोसोम, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 47। अब देखो क्या होगा बेटा? इसका सिर कैसा होगा? छोटा होगा, गोल, छोटा गोल मुंह होगा। आपके आंशिक रूप से मुंह क्या रहेगा? खुला रहेगा। मानसिक स्थिति भी इसके आपके खराब होगी, शारीरिक स्थिति भी क्या होगी बेटा? इसके आपके खराब होगी। मानसिक और शारीरिक स्थिति भी क्या होगी? खराब होगी। और अभिलाक्षणिक पाल्म क्रीज होगी। क्या होगी? अभिलाक्षणिक पाल्म क्रीज। जैसे अपने ये अपनी पाई जाती है ना, वैसी नहीं होगी, अजीब तरीके से होगी, जो उसको क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक पाल्म क्रीज, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब अगला है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम आपके है तो गुणसूत्रीय विकार है, लेकिन उसमें भी गुणसूत्रीय में अगर आप पूछे तो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। और सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बेटा आपके इसमें क्या होता है? क्लाइनफेल्टर में आपके जो मेल होता है उसमें 44 प्लस आपके एक्स और वाई होगा, लेकिन इसमें एक एक्स की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो टोटल कितने होंगे? पहले 46 थे, अब कितने हो गए? 47। किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। तो पहले तो आपके ये थे 44 प्लस एक्स वाई मतलब 46, लेकिन अब कितने हो जाएंगे बेटा? 47। अब है तो इसमें पुरुष के लक्षण सारे हैं, पुरुष के लक्षण है, लेकिन ये क्या होगा बेटा? ये देखो समग्र पुरुष विकास हो गया, लेकिन ये क्या होगा बेटा? बांझ होगा। क्या होगा? बांझ होगा। और एक लक्षण इसमें आ जाएगा गायनेकोमेस्टिया। क्या आ जाएगा? गायनेकोमेस्टिया। और गायनेकोमेस्टिया क्या होता है आपके? कि जो पुरुष है उसमें वक्ष का निर्माण हो जाता है। किसका? वक्ष का निर्माण हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। ये चीज समझ में आई? मतलब फीमेल के समान पुरुष में क्या हो जाते हैं? आपके वक्ष का निर्माण हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया। तो ये हो गया आपके क्या? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला है बेटा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? देखो अब उसमें क्या था? एक गुणसूत्र बढ़ गया तो वो 3 गुणसूत्र होंगे ना, उसको कहते हैं ट्राइसोमी। लेकिन इसमें क्या होता है? जो फीमेल होती है उसमें सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। एक एक्स की कमी हो गई मतलब आपके गुणसूत्र एक कम हो गया, तो इसको कहते हैं मोनोसोमी। क्या कहते हैं? मोनोसोमी। ऑटोसोम तो वही है, ऑटोसोम तो 44 ही है, लेकिन आपके एक सेक्स क्रोमोसोम क्या हो गया बेटा? कम हो गया। एक सेक्स क्रोमोसोम क्या हो गया? कम हो गया। मतलब आपके 44 प्लस एक्स हो गया, तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 45 हो गए। कितने हो गए? 45 हो गए, ठीक है। अब 45 हो गए, पहले 46 थे, अब कितने हो गए? 45। ये भी कैसा होगा बेटा? बांझ होगा। आपके अवर्धित अंडा से होगा। और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का इसमें क्या होता है? अभाव। तो वापस बता रहा हूं तीनों को। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम बताया था, उसमें 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है बेटा? 21वें गुणसूत्र में आपके एक अतिरिक्त कॉपी आ जाती है, मतलब वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ट्राइसोमी हो गया। अब एक अधिक हो गया तो 46 थे, 47 हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा था? क्लाइनफेल्टर। उसमें भी आपके सेक्स क्रोमोसोम में हुआ, एक्स क्रोमोसोम में हुआ। सेक्स में भी कौन सा? एक्स क्रोमोसोम की क्या होगी? एक वृद्धि हो गई। था तो मेल, लक्षण सारे मेल जैसे हैं, पुरुष जैसे हैं, लेकिन बांझ है। लेकिन क्या है? बांझ है। और दूसरा और क्या हो गया बेटा? गायनेकोमेस्टिया। क्या हो गया? गायनेकोमेस्टिया। मतलब उसमें किसका निर्माण हो गया? वक्ष का निर्माण हो गया। किसका निर्माण? वक्ष का निर्माण, ठीक है। ये चीज क्लियर है। चलिए अब आगे तीसरा बेटा टर्नर सिंड्रोम। इसमें महिला में एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होगी,
ठीक है। अब इसमें अंडा से वर्धित नहीं होते, बांझ हो जाती है, अंडा से वर्धित नहीं होगी तो ओवम रिलीज नहीं होगा और द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी आपके नहीं होंगे। ठीक है बेटा। अब किसी व्यक्ति में आपके ये बीमारियां हैं तो उसको आपको समाज में हीन भावना से देखने की आवश्यकता नहीं है। आप समाज के लोगों को इसके बारे में समझा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया कि आपके एग्जाम में भी काम आए। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति दिखे तो उसे कोई हीन भावना से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। मतलब समाज में जिन लोगों की मानसिकता में ये इन रोगों के मतलब हीन भावना से देखते हैं तो आपको उसको सुधारने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप इस क्लास को जरूर किसी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब। धन्यवाद बेटा, आज के लिए इतना ही।